राम राम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? कोई उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आप सभी के लाइफ में हेल्पफुल होने। मोटिवेशन या आपका जो जोश है किसी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड है तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। अगर मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो आपका एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, 6 महीना निकल जाएगा। लेकिन फिर से वही चीज आ जाए, जब आप खुद को मोटिवेट करोगे तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। खुद को मोटिवेट कैसे करना है, सब परिस्थितियों में खुद को अडिग कैसे रखना है, कैसे फाइट करना है ना, ये चीजें एक अनुभव से ही हमें सीखने को मिलता है। फर्स्ट थिंग आप ये याद रखिएगा कि जो बुरा दिन है आया है तो जाएगा जरूर। ठीक उसी तरह से कि दिन है तो रात होना कन्फर्म है, गर्मी है तो बरसात होना। कुछ मतलब अलग खास नहीं करते, वो बस कोशिश बार बार करते, रीअटेम्प्ट करते रहिए ना, तब तक कीजिए जब तक आप जिंदा है। मैक्सिमम आदमी 70 से 80% आबादी के जो लोग होते हैं, आई थिंक इससे भी ज्यादा 1 या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में ही हार मान जाते हैं। खुद को समझते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। उन्हें लगता है कि भगवान ने उन्हें एक बोझ बना के धरती पे भेजा। समझिए क्या, एक विनर और लूजर का यही बस डिफरेंस होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, लाइफ में कुछ उलझने ऐसी होती हैं, कुछ समस्या ऐसी होती है जिनका कहीं कोई समाधान नहीं होता है। बेवजह आप उसे सुलझाने में लगे रहते हैं। आप जितना सुलझाने का कोशिश करोगे आप उतना उलझते चले जाओ। तो ऐसी समस्याएं जिनका कहीं कोई समाधान नहीं है, उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। छोड़ दीजिए, उसे ड्रॉप कर दीजिए, वहीं पे ड्रॉप कर। रॉकेट भी जो होता है निर्जीव वस्तु, ऊपर उठने के लिए अपने शरीर से कुछ चीजों को त्यागता है, तो आपको भी यहाँ पे त्याग करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर समस्या है तो समाधान भी है। समस्या इसीलिए लाइफ में आती है कि उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पहले से है, इस नेचर में है, बस आपको खोजना है। नेचर वही चाह रही है। तो अभी जो मैंने पॉइंट बताया कि जिस समस्या का समाधान आप नहीं कर रहे हो उसे छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको बस वो समस्या आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है तो रहने। लेकिन दूसरी बात ये भी है, एवरी कॉइन हैव टू फेस। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हर समस्या का समाधान है। तो समस्या है तो आप ये नहीं है कि आपने कोशिश ही नहीं किया, कोशिश तो बनता है। देखिए पहले हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, लेटर, तो उस वक्त मोबाइल या वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं था। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि नेचर में ये नई चीजें नहीं थी वीडियो कॉलिंग नेचर में थी, बस हमें जानकारी नहीं थी। हमने बस उसको खोजा है। हमारी जो समस्या थी उस समस्या का हमने निराकरण करने के लिए मोबाइल का इन्वेंशन किया, वीडियो कॉल का इन्वेंशन किया, राइट। ग्रेविटी भी पहले थी, लेकिन जब खोजा गया तब लोगों को पता चला। जब जब हम जिंदगी को समझने का कोशिश करते हैं हम तब तब उलझते चले जाते हैं। जिंदगी को समझा नहीं जाता है। जिंदगी को जीना सीखिए। कैसे जीने की कोशिश करना है? जो आपसे संभव है वो आपने कर दिया, जो आपसे संभव नहीं है उसे आपने छोड़ दिया। हमसे मुकम्मल ना हुई ऐ जिंदगी कभी तालीम तेरी। हमसे मुकम्मल ना हुई ऐ जिंदगी कभी तालीम तेरी। उस्ताद तूने बनने ना दिया, शागिर्द हम बन ना सके। जो प्रॉब्लम्स है ना उसके साथ फाइट करिए, उसे समझिए। जब आप फाइट करना सीख जाते हैं ना तो लाइफ आसान हो जाता है, मजा आता है। कभी कभी अचानक वर्कलोड काफी ज्यादा आ जाता है या कुछ वैसे काम हो जाते हैं ना जो आपको आता नहीं है, आपको पता नहीं होता। उस वक्त आपका अचानक जब फोकस चला जाता है, यार मुझे नहीं आता, ये कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो प्रेशर घर पे होता है, घर पे निकालते हो, घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसका छोटा सा सॉल्यूशन है, उस काम को करना शुरू करो बस, और कुछ नहीं है। आ रहा है नहीं आ रहा डजेंट मैटर, उस काम को करो। करोगे तो अपने आप आ जाएगा। रात में अंधेरा होता है, टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च की रोशनी 10-20 कदम आपको रहती है। आगे आपको घोर अंधेरा, आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर जाना है, टॉर्च की रोशनी 10 कदम ही है। क्या करेंगे आप ये सोचेंगे वहां तक तो रोशनी जा ही नहीं रहा, चले तो कैसे चले? चलना शुरू कीजिए ना, रोशनी अपने आप पहुंच जाएगा। काम नहीं करने के लिए आपके पास में हजारों रीजन होंगे। काम करने के लिए सिर्फ एक ही रीजन होता है कि मुझे ये काम करना है, दैट्स ऑल। एक प्रॉब्लम अक्सर आप लोगों के लाइफ में और आती होगी कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहे। एक पिता पुत्र थे, गधा था उनका, राइट। तो पुत्र गधे पे बैठा था, पिताजी पैदल पैदल चल रहे थे। तो सामने में एक पब्लिक आई, वो बोला कि कैसा निर्दयी पुत्र है, खुद गधे पे बैठ के चल रहा और बाप को पैदल चला रहा। अब क्या हुआ कि बेटा उतर गया, पिता को बैठा दिया। एक दूसरा आदमी आया, अब वो क्या बोलता है, कैसा निर्दयी पिता है, खुद गधे पे बैठा है,
बेटा को पैदल चला रहा है। अब ये दोनों ही बैठ गए। आगे चल के तीसरा आदमी बोलता है कि कैसे निर्दयी लोग हैं, 2 आदमी एक गधा पे बैठा है। अभी टेंशन में, अभी सोचे भाई करे क्या। अब ये दोनों बाप बेटा मिलकर उस गधे को उठा लेते हैं, गोद में लेके पकड़ के कंधे पे चलना शुरू किया। एक और आदमी, कितना बड़ा मूर्ख है यार, ये गधा होते गधे को सर पे बैठा के चल रहा। अब इन्हें समझ में नहीं है, वे रुक गए, करे तो क्या करे। उधर से साधु आया, इसने अपनी परिस्थिति बताई। साधु जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम दुनिया की सुन रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया क्या कहे। सी, कोई भी परिस्थिति ना आपके नजरिया के ऊपर निर्भर करता है। घटना हो, कोई भी घटना हो ना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर का डेथ हो गया, आप सोचोगे यार पिताजी मर गए हैं, लाइफ में कुछ है नहीं, पढ़ा लिखा है कुछ नहीं किया है, ब्ला ब्ला, और आपने छोड़ दिया, लाइफ खराब कर ली। एक मुझे यूनिक बंदा मिला उन्हीं में से, तकरीबन 19-20 साल का लड़का था। वो बोला कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, मेरे लिए खुशी की बात है। अब सोचो कि फादर की डेथ हो गई है, ये उसके लिए खुशी की बात। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला देखिए सर, भगवान को लगता होगा कि मैं इतना काबिल हूं कि मैं अपना घर चला सकता हूं, तो मेरी परीक्षा लेने के लिए पिताजी को उठा लिए। अब पिताजी तो चले गए हैं, तो भाई मुझे प्रूफ भी तो करना है अपने फादर को कि डोंट वरी, मैं हूं, देख लूंगा। एंड आप सोचो सर, ये वो लड़का बोल रहा, सर आप सोचो कि ये मौका जो है लाइफ में कहां सबको मिलता है। तो मैं कितना लकी इंसान हूं कि मुझे ये मौका मिला खुद को प्रूफ करने का। सी, उसकी ये मेंटेलिटी जो थी, ये मेंटेलिटी उसे आज रेलवे में एक स्टेशन मास्टर का सफर तय करा देती है। आप घटना का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इस पे निर्भर करता है आपका एक्शन। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत विषम परिस्थितियां आती हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति है तो बस एक बात याद रखना, ये दिन भी कट जाएगा। राम राम जी।